जिस व्यक्ति के साथ में महाराज जी जैसे महागुरु का साथ है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। महाराज जी का संग यदि आपको प्राप्त है, महाराज जी के अद्भुत आशीर्वाद से यदि आपके जीवन में नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, तो फिर जीवन में जब भी थोड़ा निराशाबद्ध समय आए, उस समय बिल्कुल भी उम्मीद मत छोड़िए। और हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि महाराज जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। तो आज का ये क्रमांक जहां जहां तक भी जिन जिन अनन्य दर्शकों तक पहुंच रहा है, उन सभी के लिए आज का ये क्रमांक जो है पूरी तरह से जीवन परिवर्तक माना जाएगा। और निसंदेह जो भी नए दर्शक इस चैनल से जुड़ रहे हैं, उन सबको मैं कहना चाहूंगा कि आपके जीवन के लिए क्रमांक बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। देखिए, महाराज जी से जुड़ने वाले हर एक अनन्य भक्त के हृदय में हमेशा कोई ना कोई उम्मीद भर अवश्य रहती है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जीवन में यदि हमने कुछ स्वप्न देखे हैं, अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं और महाराज जी जैसे अनन्य गुरु का हमने सहारा लिया है, तो फिर उम्मीद बनाना तो बनता ही है। लेकिन एक समय जीवन में प्रत्येक मनुष्य के ऐसा आता है कि कई बार ऐसी अप्रत्याशित चीजें जीवन में घटित हो जाती हैं जिसकी हमने कामना या उम्मीद नहीं की होती है। ऐसे समय में भला हमें कैसे जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखे, कैसे महाराज जी से हम प्रार्थना करें और कैसे हम अपने जीवन में इस कठिन समय से गुजरने वाले मन की भावनाएं हैं उनको कैसे मजबूत बनाएं। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न आता है। आइए बात करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आपको भला कैसे और कहां मिल सकता है। देखिए, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि जब भी जीवन में थोड़ा सा प्रतिकूल समय आता है, उस समय एक वाक्य हमेशा हमारे मस्तिष्क में चलते रहना चाहिए कि यदि महाराज जी के साथ हमारा सानिध्य है, महाराज जी के साथ हमारी प्रगाढ़ भक्ति बंध गई है, तो उसके बाद एक वाक्य हमेशा मस्तिष्क में रखिए कि केवल आज की रात ही तो है, कल का जो सूर्योदय है, वो कल का सूर्योदय हमारे जीवन का सबसे परिवर्तनकारी सूर्योदय साबित होगा। क्योंकि महाराज जी की यदि किसी पर कृपा हो जाए, तो आप स्वयं सोचिए कितना समय लगता है जीवन को बदलने में, कितना समय लग सकता है। ये पल भर की बात है, क्योंकि महाराज जी जिस प्रकार से संयुक्त आयामों में विराजमान हैं, उस प्रकार से महाराज जी के लिए चुटकी भर का कार्य है। जीवन और भाग्य बदलने में क्षण भर की देरी भी नहीं लगती, ये बात बिल्कुल मत भूलिए। और जिन महागुरु का सानिध्य हमने किया है, जिन महाराज जी का हाथ हमारे मस्तिष्क पे है, वो संपूर्ण जीवन में, संपूर्ण संसार में, संपूर्ण ब्रह्मांड में गुरुओं के भी महागुरु हैं। तो ऐसे गुरु का यदि हमने संग किया है, तो संशय तो बिल्कुल मत करिए। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अपने जीवन की संपूर्ण कुंजी महाराज जी के चरण कमलों में समर्पित कर दीजिए। और जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी कार्य, जिस भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे आप व्यापारी हों, चाहे आप छात्र हों, चाहे आप नौकरी पेशा हों, आप किसी भी वर्ग के व्यक्ति क्यों ना हो, केवल और केवल अपने कार्य पर ध्यान दीजिए और जीवन की संयुक्त कुंजी महाराज जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए कि हे महाराज जी, जो करेंगे आप करेंगे, आपका किया हुआ मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा, ऐसी मुझे कामना है, ऐसा मेरा विश्वास है। इस प्रकार की प्रार्थना करके सब कुछ भूल जाइए, अपने कार्य पर ईमानदारी से लगे रहिए। मैं आपको 100% ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी महाराज जी करेंगे, वो आपकी आशा से, आपकी हर कामना से बहुत बहुत बेहतर होगा। क्योंकि जब हमने जीवन का संपूर्ण भार महाराज जी को ही सौंप दिया है, तो फिर हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, यहाँ पर बहुत से अनन्य दर्शक ये बात सोच रहे होंगे कि फिर तो जीवन में कर्म का महत्व ही नहीं रह जाएगा, कि जब सब कुछ महाराज जी को करना है तो हमें क्या करना है। देखिए, एक बात मैं आप सभी से पूछना भी चाहूँगा और बताना भी चाहूँगा कि यहाँ पर आप एक बात स्वयं से पूछिए, क्या जीवन में होने वाली हर घटना को हम नियंत्रित कर सकते हैं? क्या जो हमारे जीवन में अप्रत्याशित चीजें घटित होती हैं, क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? जब जीवन पर हमारा नियंत्रण है ही नहीं, जीवन में होने वाली एक छोटी से छोटी घटना पर भी हमारा नियंत्रण नहीं है, हम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते, तो हम तो केवल अपने कार्य पर ही ध्यान दे सकते हैं। जो भी जिम्मेदारी ईश्वर ने आपको सौंपी है, चाहे आप किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े या किसी भी वर्ग के व्यक्ति क्यों ना हो, जो भी काम आपको ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है, उस काम को हमेशा बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। बाकी महाराज जी की शरणागत एक बार अगर आप हो गए, सब कुछ महाराज जी बड़ी ही सहजता, बड़ी ही सरलता से और बड़ी सुगमता से आपके जीवन में प्रेषित करेंगे।
करेंगे। और मैंने आपको कई क्रमांकों में ये शब्द बोले हैं कि नर सोचे और नारायण सोचे और, क्योंकि व्यक्ति केवल अपनी बुद्धि की क्षमता के अनुसार ही चीजों को सोच सकता है, लेकिन जो नारायण है, जो संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं, वो सब कुछ जानते हैं कि कब कहाँ किस प्रकार से घटित हो सकता है। तो इसीलिए ये कार्यभार उन्हें ही सौंप देना चाहिए जो इसको बेहतर से कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, परमेश्वर की शरणागत हुआ कोई भी व्यक्ति आज तक कभी निराश नहीं हो पाया। आज तक कभी ईश्वर ने ऐसे व्यक्ति का हाथ नहीं छोड़ा जो शरणागत होकर प्रभु की शरण में आया है। इसीलिए मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि यदि महाराज जी को सर्वस्व मानकर महाराज जी के चरण कमलों में अपने जीवन की हर एक बात को, जीवन के हर निर्णय को, जीवन की हर कार्य कुशलता को आप समर्पित कर दीजिए कि हे महाराज जी, मैंने सब कुछ आपके चरण कमलों में समर्पित कर दिया है। अब मेरे जीवन की जो बागडोर है वो आपके हाथ में है। जहां ले जाना चाहें, जिस हाल में रखना चाहें, जिस प्रकार से रखना चाहें, जिस विधिवत रखना चाहें, वो सब कुछ आपको सौंप दिया है। जैसे आप रखेंगे मुझे अच्छा ही रखेंगे, ये पूर्णतः विश्वास है। मैं आपको ये बात रेखांकित करने को कहूंगा कि एक बार यदि इस पद्धति से अपने जीवन में आगे बढ़ना आप प्रारंभ कर दीजिए, इस प्रकार से सर्वस्व महाराज जी को सौंप दीजिए, आप देखिएगा आपने ऐसी कामना नहीं की होगी, आपके मस्तिष्क में कभी ऐसा विचार नहीं आया होगा अपने लिए कि मेरा जीवन इतना बेहतर भी हो सकता है क्या। आप सही में बहुत ज्यादा चकित हो जाएंगे कि जीवन इस प्रकार से भी बदल सकता था मेरा, ऐसा जीवन में विश्वास नहीं होगा। इस प्रकार से महाराज जी आपको चकित कर देंगे। तो ऐसा कई बार होता है कि अनन्य भक्तों के जो अनुभव होते हैं उनसे जीवन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। जैसे हमारे पास सैकड़ों रोजाना संदेश आते हैं जिनका प्रत्युत्तर दे पाना संभव नहीं हो पाता, लेकिन कुछ जो प्रश्न आ जाते हैं जो कि महाराज जी की कृपा अनुसार पढ़ने को मिल जाते हैं, ऐसे प्रश्नों में, ऐसे प्रत्युत्तर में, ऐसे अनुभवों में स्वयं को मुझे विश्वास नहीं हो पाता कि महाराज जी ऐसे ऐसे चमत्कार अनन्य भक्तों के जीवन में करते आ रहे हैं। कई सारे अनुभव हमारे पास आते हैं कि इस चैनल पर प्रेषित किए जाएं, लेकिन थोड़ा समय के अभाव के चलते वो सारी चीज़ें उस प्रकार से नहीं हो पाती जिस प्रकार से होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, ये सारे अनुभवों का एक सार मैं आपको अगर बताऊँ तो वो यही है कि महाराज जी जिस अनन्य भक्त के साथ जुड़ गए, उस अनन्य भक्त का जीवन महाराज जी ने पूर्णतः परिवर्तित कर दिया। इसमें लेश मात्र तक की भी शंका नहीं है, किसी प्रकार का संशय नहीं है। इसी प्रकार के अनुभवों से मैं आप सबको रोजाना ये बात प्रेषित करते रहता हूं कि अपने विश्वास को बढ़ाइए। जिस व्यक्ति ने महाराज जी पर विश्वास कर लिया, ऐसा व्यक्ति एक ना एक दिन इस समाज में एक बहुत बड़ा उदाहरण बनकर उभरेगा। ऐसे महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार बहुत से उदाहरण हुए हैं। और ऐसा सब चीजें जो आप सुन रहे हैं, ऐसी सारी बातें जो इतनी ज्यादा आपको चकित कर देने वाली लगती हैं, ये आपके साथ भी अवश्य होंगी। बस चाहिए तो एक चीज कि महाराज जी पर अटूट विश्वास, और महाराज जी के जितने भी जीवन में अनुभव आते हैं उन अनुभवों से सीख अवश्य लीजिए कि महाराज जी इस माध्यम से या इस संदेश से हमें क्या चीज की शिक्षा देना चाहते हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक शिक्षित नहीं होंगे, जब तक सीखेंगे नहीं अनुभवों से, तब तक जीवन में बदलाव करने में आप थोड़े से असमर्थ रह सकते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए फलीभूत करने वाला हो और आपको नई शिक्षा देने वाला हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।